आप ऐसे ही कैसे किसी पर अनर्गल इल्जाम लगा सकते हैं? और आप पे तो मुकदमे होने चाहिए, इनका सब पे मुकदमे करना चाहिए कांग्रेस को। जब गांधी जी की जो हत्या हुई थी, उससे पहले इसी तरीके का इनके संगियों के द्वारा इस तरीके का पोस्टर वायरल किया था। तो हमें डर है अपने जननायक को, हमारे जननायक, हमारे नेता राहुल गांधी जी को कोई दिक्कत ना हो जाए। मीडिया क्या दिखा रहा है कि महिला आरक्षण आ गया 33%, महिला आरक्षण आ रहा है, आया कहाँ है? जो लोग इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं उन पर मुकदमा होना चाहिए। ये क्या सोच रहे हैं? संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और विपक्ष के गठबंधन के इंडिया के नेताओं को आप गिरफ्तार करोगे तो क्या आपका भला हो जाएगा? नहीं ना बॉस, 2024 आ रहा है और मोदी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हूँ क्या? हाई कोर्ट हूँ क्या? नहीं ना। मुख्यमंत्री हूँ क्या? नहीं ना। जो सबसे पहले टाइम से पहले बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, काहे नहीं पहुंचे भैया देवरिया में? क्यों नहीं पहुंचे? क्यों? क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार है। ये पोस्टर वायरल करने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जो 6 लोगों की हत्या हुई है देवरिया में, ताकि इस पोस्टर के उसमें गफलत में वो बात लोग भूल जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। आज हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता और कांग्रेस नेता पूनम पंडित हैं, जिनसे हम बात करेंगे जो अभी आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को रावण बताया बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए, और रावण की संज्ञा देते हुए उन्हें धर्म विरोधी करार दिया और साथ साथ कहा कि भारत विरोधी भी राहुल गांधी हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि देश भर में तमाम जगहों पर ईडी ईडी की रेड पड़ रही है और इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो अभी ताजा जो घटनाक्रम है उसमें योगी के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से देवरिया में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसमें पड़ोसी ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया और उसमें कई लोगों की जान चली गई, और उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। क्या कहिएगा जिस तरीके से अभी राहुल गांधी को रावण बताया गया और इस पर कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया? देखिए, रावण कौन थे? रावण एक इस ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी पुरुष पंडित थे। हमेशा से मैं एक बात बोलती आई हूँ कि भाजपा पंडित के विरोधी है। इसलिए देखिए, रावण के अंदर अहंकार था, इसलिए आज भी इतिहास में उस चीज को याद रखा जाता है। एक अहंकार एक औरत के प्रति था, ठीक। लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि इन चारों वेदों के ज्ञाता इतना विख्यात पंडित रावण थे, तो हम इस चीज को भी नहीं झुठला सकते। अभी क्या इनको आदत है हमेशा पंडितों को पिन करने की, ये वही करते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ समाज के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि पंडित हमेशा से इनको राजनीति का मसाला चाहिए होता है। पंडितों से जितने एमपी एमएलए बनते हैं वो पंडित बन करके बैठ जाते हैं, और वो आज अपने समाज की ही बात नहीं करते। अभी रावण की तुलना राहुल गांधी जी की जो तुलना है वो रावण से की गई है। कोई रावण तुम्हारी तरह तो नहीं था, वो तुम्हारी तरह जनता का मांस नोच करके नहीं खाता था ना, अपनी जनता को दुखी नहीं करता था। ठीक है, उसके अंदर एक घमंड था, उसकी सजा उसको मिली। ठीक, उसको ये भी अच्छे से पता था कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि विख्यात ब्राह्मण था, प्रचंड ज्ञानी था। तो इसलिए उसको ये चीज पता थी कि तेरे जीवन काल में ये तो तेरे होगा और ये तुझे करना होगा, तब तुझे मोक्ष मिलेगा। तो उसको उसकी सजा मिली। लेकिन अभी आप फिर से पंडितों को टारगेट करके, इतने सारे एमपी एमएलए बैठे हुए हैं, ब्राह्मण समाज के भी बैठे हुए हैं सरकार में, कितने बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आज आप एक नेता को रावण का करार दे रहे हैं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपको पता आपकी छवि क्या है। आप हमेशा से पंडित विरोधी रहे हो। आज सरकार में पंडितों का कितना वो है, आप देखिए। एक जमाना था जो पंडितों के इतने अच्छे वो होते थे, लोग इतना रेस्पेक्ट के साथ वो करते थे। अब ये तो गलत चीजों में इस्तेमाल नाम करते हैं। राहुल गांधी एक जनता की आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं, जनता के जननायक नेता हैं। अगर वो ऐसे करेंगे तो आप ऐसे करोगे, लेकिन आपकी इन अच्छी हरकतों से आप क्या सोच रहे हो कि आप ऊपर बढ़ जाओगे? नहीं, हमेशा से पंडितों का इस्तेमाल किया भाजपा ने। 2014 के चुनाव में इस्तेमाल किया, 2019 के चुनाव में इस्तेमाल किया। आज भी जितने संगठन चलते हैं, सनातन धर्म के जो संगठन ये लोग चलाते हैं, हिंदू संगठन, हिंदू वाहिनी, हिंदू ये हिंदू वो, सभी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को क्या मिलता है? जब ये इनको इसमें बहला फुसला करके ले जाते हैं, फिर मुकदमे हो जाता है, जेल चला जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को सिर्फ आपने इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। दूसरी बात, देवरिया कांड इतना बड़ा कांड हो गया, 10 बीघे जमीन की आप कीमत क्या लगाओगे? 6 लोगों की जान, वो 10 बीघे जमीन की कीमत जो है उसका आंकड़ा निकल के क्या आया।
जिस व्यक्ति ने ऐसा किया आपने उसके साथ क्या किया? और आपके होशे तो होते सोते आप कहते हो कि हमारा इतना अच्छा सिस्टम है, क्राइम पे हम इतना अच्छा कब्जा किए हुए हैं, हमने क्राइम को खत्म कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे तुम्हारे होते सोते जब तुम ब्राह्मण की वोट तुम्हें चाहिए होती है तो तुम ब्राह्मणों को सम्मेलन अपनी तरफ से करा करके वोट लेने के लिए बैठ जाते हो। तुम्हारे जमाने में कैसे ब्रह्म हत्या हो गई? तुम तो बड़े आदर्शवादी हो, तुम तो बड़े सनातन धर्म को मानते हो। सनातन धर्म की लिपि संस्कृति इन सबको बचाने वाला ब्राह्मण है, ये सबको पता है, ये सब लिखत में है, कोई ऐसे झूठा तो है नहीं। तो आज आप कहां हो कि आपके बिल्कुल लगे हुए जिले में इतना बड़ा कांड हो गया और आप वहां तक पहुंचे तक नहीं हो। और आपने ये जो पोस्टर वायरल किया जा रहा है, आप इसको आम मत लीजिए। ये पोस्टर वायरल करने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जो 6 लोगों की हत्या हुई है देवरिया में, ताकि इस पोस्टर के उसमें गफलत में वो बात लोग भूल जाएं। तो ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे लोग कि वहां पे ऐसी हत्या हुई है, मणिपुर को लोग भूल जाएं। आज 5 महीने से ज्यादा हो गए मणिपुर में हिंसा चल रही है तो लोग उसको भूल जाएं। तो इसलिए ये नया नया कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। तो यही सब चीज है। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगी, आज 140 करोड़ की आबादी जो है उस परिवार को जरूरत है। देवरिया जो परिवार कांड हुआ, देखिए मैं एक इंसानियत के नाते भी अपील करती हूँ, एक समाज के नाते भी अपील करती हूँ, इस देश की बेटी होने के नाते, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस नाते भी मैं आपसे अपील करती हूँ। सभी धर्म, सभी जात, सभी समाज के लोगों की आज जरूरत है उस देवरिया वाले परिवार को जो 6 लोगों की हत्या हुई। क्योंकि मैं बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे दिखा दूंगी, अगर किसी और समाज पर अत्याचार होता है तो बहुत सारे ब्राह्मण आगे आते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ज्ञापन भी देते हैं, हम लोग भी आवाज उठाते हैं। हम ये नहीं सोचते ये उस समाज का, ये उसका, ये उसका, ये दलित है, ये पारसी है, ये वो है, ये नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि देश में इनके साथ गलत हो रहा है, हम ये सोच करके आवाज उठाते हैं। लेकिन बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब किसी ब्राह्मण समाज के परिवार के साथ या जाट गुजर के समाज के परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है तो बहुत लोग आगे आए। ये बहुत कम है, मैं बार रिकॉर्ड ये दिखा सकती हूँ। तो मैं आप पे तंज नहीं कस रही हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ 140 करोड़ की आबादी से कि आज देवरिया के परिवार की जरूरत, देवरिया परिवार को आपकी जरूरत है। आप सबसे पहले ये सोचिएगा वो ब्राह्मण परिवार नहीं, वो इस देश का परिवार है, इस देश के नागरिक हैं जो उनके साथ हुआ है। मैं इस नाते आपसे अपील कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहती हूँ। बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र की सरकार की हमने तो ब्राह्मणों के लिए कर दिया। बड़े बड़े संगठन जो चलाते हैं ब्राह्मण समाज के, मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि आज जो ये हुआ, आप लोग कितना ज्ञापन दोगे, कितना इन लोगों का पुतला फूकोगे, कितना आप करोगे? आप वो चीज हम देखने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों राजस्थान में कुछ हुआ था मुस्लिम समुदाय के साथ, इधर मनीषा बाल्मीकि, अरुण बाल्मीकि के साथ हुआ, तो हमने जोरों से आवाज उठाई थी। आज समाज के परिवार के साथ हुआ और जितने मंत्री, जितने एमएलए, विधायक बैठे हुए हैं ब्राह्मण समाज के, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपनी कुर्सी का मोह कर रहे हैं, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने एरिया के लिए क्या करोगे? क्योंकि आपके एरिया में आपके समाज से अलग जात बिरादरी के लोग रहते हैं। इतने एंकर हैं, किसने प्रोग्राम किया देवरिया कांड पे? इतनी एंकर हमारी वो बहन, समाज की बहन है कई सारी, तो बड़े बड़े चैनलों में बैठी हुई है, उन्होंने प्रोग्राम तक नहीं किया। और मैं दिल्ली के मिनिस्ट्री मीडिया से भी, और हमारे जो सोशल मीडिया वाले साथी हैं जो काफी समय से जुड़े हैं, अगर कहीं कुछ हो जाता है एक बिरादरी, एक समुदाय के लिए, आप लोग तुरंत आ जाते हो कि इस पे मुद्दे पे इंटरव्यू करना, इस मुद्दे पे इंटरव्यू करना। लेकिन आज देवरिया जो परिवार है उनके लिए आप क्यों नहीं आए? एक भी चैनल जो मेरे साथ काफी दिनों से जुड़े हुए, और आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। कितना आप लोगों ने मुझे फोन किया कि पूनम जी इस पे बोलिए। जब राजस्थान की घटना हुई थी, आपने बोला पूनम जी इस पे बोलिए, आइए हम आए। आप लेकिन पूनम बहुत जी सारी चीजें इसमें ऐसी थी जिसमें दलित समाज के लिए भी हमने बोला, मुस्लिम समाज के लिए भी हमने बोला, क्योंकि वो लोग सही थे इसलिए हमने बोला। आज आपने मुझे कितना कॉल किया कि पूनम जी आज आपके समाज की बात है तो हमें आना चाहिए, आप बताइए। लेकिन जाति पर जिस तरीके से लोग राजनीति हो रही है, जाति बिरादरी की राजनीति कर करके ऐसा खराब सिस्टम कर दिया, इंसान को इंसानियत नहीं दिख रही है कि वो देवरिया वाला परिवार इस भारत का परिवार है, ये नहीं दिख रहा है उन्हें। उसके पक्ष में अलग राजनीति चल रही है यादव के, और ये ब्राह्मण होने की वजह से इनकी अलग राजनीति चल रही है। लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से ब्राह्मणों के नाम पे वोट लेती है का और वोट लेने का, आज भी 25-35 विधायक समथिंग है भाजपा के उत्तर प्रदेश से। योगी जी आप जब मुख्यमंत्री बने हो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यादव और ब्राह्मण में बोल दो, पहले से ही यादवों का और ब्राह्मणों का आपस में समीकरण बहुत अच्छा रहा है। ये इस चीज को जानबूझ करके करा जा रहा है ताकि लोग इसमें जातिवाद में उलझ करके रह जाएं। ऐसा नहीं है। मैं अपने जिस क्षेत्र से आती हूँ, 24 उसको कहते हैं, ऐसे 36 गांव है यादवों के, आहार आते हैं उसमें 12 गांव, और बाकी 24 गांव अहीरों के हैं, वो यादव
है वो भी, तो वहां हमारा हम लोगों का बहुत अच्छा समीकरण है, ऐसा नहीं है, तो उसको जानबूझ करके ब्राह्मण और यादव वर्सेस बनाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये हम ये जानते हैं, मैं सभी यादव भाइयों से कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरी बात से सहमत है, मेरा तो ये मानना है, जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम करता है, ना उसका कोई धर्म होता, ना उसकी कोई जाति होती, ना उसका कोई मजहब होता, ना उसका कोई ईमान होता। मेरा ये खुद का पर्सनल मानना है। लेकिन वहां पे जिस तरीके से एक परिवार को जो है कि लोगों को मारा गया, तो उसका बदला लेने के लिए लोगों ने मिलकर के ब्राह्मण परिवार के लोगों की हत्या की, तो इस पर जो राजनीति हो रही है, इस पर योगी सरकार से लगातार बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। क्या बुलडोजर न्याय ही होगा? देखिए, मैं हमेशा से एक बात बोलती हुई आई हूँ, मैं सवाल करती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि न्याय वही होगा। बिल्कुल मैं भी सवाल कर रही हूँ कि क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा, क्या उनके घर ईडी जाएंगी? जैसे संजय सिंह सांसद हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, हमारे भाई हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपके विपक्ष में, देश की सरकार के विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो आज वो सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, वो संसद में, सदन में, सड़क पे, हर जगह वो आवाज उठाते, तो उनके घर ईडी भेज दी गई है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन भाई, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपके काम को मैं सैल्यूट करती हूँ। मैं पर्सनली उनको जानती हूँ, और हम लोगों ने कई बार मंच भी साझा किया है। एक अच्छे सरल भाव के व्यक्ति हैं, पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि आप जनता की आवाज उठाते हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप आम आदमी पार्टी से, हमें इस बात से मतलब है कि आप देश की बेटियों की भी आवाज उठाते हो, देश के पीड़ित लोगों की आवाज उठाते हो। अभी जैसे इनके घर पे ईडी भेजी गई, विपक्ष के तमाम नेता, उसमें कांग्रेस के भी शामिल हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हैं, उसमें समाजवादी के भी कुछ नेता शामिल हैं, जिनके घर पे ईडी भेजी जा रही है। क्या अब उस व्यक्ति के घर पे ईडी भेजी जाएगी? क्या बुलडोजर चलेगा? मैं फिर भी यही कहूंगी, जो संविधान के दायरे में सजा आती है, वो उनको होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, जिससे कि आज तक यूपी का इतिहास है, और 2014 के बाद से भाजपा का इतिहास है कि किसी भी क्रिमिनल को अच्छे से उन्होंने सजा नहीं दी। हाँ, कोई विपक्ष का नेता है तो उसको अच्छे से सजा दी। हाँ, कोई ब्राह्मण है तो उसकी गाड़ियां पलटवा दी। हाँ, कोई ब्राह्मण की बेटी 4 दिन पहले, 2 दिन पहले शादी करके गई है, तो उसके पति ने कोई गलत काम किया है, तो वो भी आज जेल में सड़ रही है। ठीक, जबकि उस बेटी का कोई योगदान नहीं। ये तो बना देते हैं सिस्टम, इसका योगदान था, ये था, वो था। ठीक, आज आज जो सिस्टम है, ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। तो क्या आप कहना चाह रही हैं कि योगी सरकार या बीजेपी सरकार जो है वो ब्राह्मण विरोधी है? ये तो पहले से ही मैं बोलती हुई है, मैं अपने समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि ये हमेशा से आपका भला नहीं चाहती, कभी भाजपा नहीं चाहती। आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप देख लीजिए कौन सा वाद चल रहा है, किस किस बरादरी का वाद सरकार में चल रहा है। मैं चुनाव में थी, सारे रिटर्निंग ऑफिसर, एसपी, डीएम सब एक बरादरी के बिठाए हुए थे मेरे यहाँ पे भी। ठीक, तो ये बहुत दिन से चल रहा है। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करती हूँ, ये आपका भला कभी नहीं करेंगे। सनातन धर्म के नाम पर ही तो राजनीति कर रही बीजेपी, और बीजेपी को इसीलिए वोट मिलते हैं। इसीलिए वोट मिलते हैं, वही मैं बोल रही हूँ आपको कि सनातन धर्म के जितने इन लोगों ने संगठन चलवाए हुए हैं, हालांकि वो सनातन धर्म के लिए नहीं है, वो इनके लिए है संगठन, भाजपा के लिए। हिंदू संगठन, हिंदू ये संगठन, हिंदू वो संगठन, हिंदू वो संगठन, सभी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा इस बात का। और जब लड़ाइयां, हिंसा ये लोग बढ़ा देते हैं, तो फिर उन ब्राह्मणों पर मुकदमे होते हैं, वो जेल काटते हैं, और भाजपा दूर दूर तक, दूरबीन तक नहीं दिखती है। कह देते हैं कि जब हो रहे हैं मुकदमे तो होने, तो पंडित ही तो है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी किसी धर्म या किसी जात, बिरादरी, कोई भी व्यक्ति ऐसी हिंसात्मक चीजों में ज्यादा योगदान करती है, क्योंकि उनको बुला लेते हैं, भोले भाले लोग हैं, आ जाते हैं वो, और अपने गुंडों को ये बीच में घुसा करके हिंसा करवा देते हैं। और जब ऐसी उसमें इंसान पड़ जाता है, तो उस समाज का, उस धर्म का विकास ही रुक जाता है। लेकिन किस तरह से आप लोग समर्थन में अब खड़े होंगे? वहां देवरिया वाले कांड में तो आपसी विवाद हुआ है, जिसमें जातिवाद की राजनीति शुरू हो गई, लेकिन उसमें न्याय कैसे मिलेगा? दोनों परिवारों की न्याय की बात है ना? देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि न्याय देगा कौन? मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ क्या? हाई कोर्ट हूँ क्या? नहीं ना। मुख्यमंत्री हूँ क्या? नहीं ना। जो सबसे पहले, टाइम से पहले बुलडोजर लेके पहुंच जाते, काहे नहीं पहुंचे भैया देवरिया में? क्यों नहीं पहुंचे? क्यों? क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार है, बस इसलिए। आपको जातिवाद की राजनीति करनी होती है, उधर उनको दूसरे समुदाय का वोट चाहिए 24 में है, और इधर इनको ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वोट लेकर के आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, 25 से 35 समथिंग सीटें ब्राह्मण हैं जो विधायक आपके हैं। मैं तो ये बोलूंगी कि जो दर्दनाक घटना हुई है, मैंने हमेशा से, मनीषा वाल्मीकि हो, अरुण वाल्मीकि हो, या वो दिल्ली वाली बेटी हो, या फिर वो मुरादाबाद वाली बेटी हो, या कोई बिल्किस बानो हो, कोई भी बेटी हो, मैंने देश की बेटी समझ करके, देश के पीड़ित लोग समझ करके मैंने आवाज उठाई है। लेकिन फिर भी मैं अपने समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि आप जितने भी विधायक, जितने भी एमपी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, मेरा उनसे निवेदन है कि देवरिया का जो घटना है, ये एक आप लोगों के डराने का, धमकाने का आपको काम किया जा रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है।
आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपने संजय सिंह की बात की, उसमें संजय सिंह के ऊपर जो है अब गिरफ्तार करके ले गई है ईडी। अब वो बताया जा रहा मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह जो थे एक ये बड़े ओहदे पे, अब उनको एक तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। केजरीवाल का जी का भी नंबर है और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं पर इस तरीके से की देखिए, जा रही है। इंडिया गठबंधन का जो खौफ है, जो डर है, अगर तुम्हें ज्यादा पास से देखना है तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाके देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस समय पर्चे बांटता है ना विधानसभा के और ब्लॉकों पे, तो इनकी हालत बताती है कि क्या हालत है। गफलत में आदमी हमेशा जल्दबाजी में कुछ ना कुछ काम ऐसे ही करता है, जब वो घबराहट होती है, उसके अंदर डर होता है, भय होता है, वही ये कर रही है। क्या सोच रहे हैं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और विपक्ष के गठबंधन के इंडिया के नेताओं को आप गिरफ्तार करोगे तो क्या आपका भला हो जाएगा? नहीं ना बॉस, 2024 आ रहा है और मोदी जा रहा है। ये कैसे कह सकती हैं कि वो तो कह रहे हैं कि अब तो विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं को भी लुभा लिया कहाँ है? तमाम चीजों के आप लिए। मुझे बताइए, कहाँ है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन? कहाँ हुआ है? अभी सिर्फ चर्चा हुई है, और वो भी चर्चा उस बात पे ही है, सोनिया गांधी जी ने 10 मार्च 2011 को इसको राज्यसभा से करा लिया था और इन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये लोग महिला विरोधी भी हैं। सिर्फ चर्चा हुई है। और जो इन्होंने बोला है कि अभी हम वो कराएंगे, क्या बोलते हैं उसको, जाति समीकरण, और ये रिकॉर्ड निकलवाएंगे, ये पूरा प्रोसीजर 2029 तक का है। तो इसका मतलब महिलाओं को लुभा करके 24 में इलेक्शन जीतने की तैयारी में लगे। महिलाएं मूर्ख हैं क्या इस देश की? समझती नहीं है क्या बातों को? अगर आदमी कोई किसी आरक्षण को पास करता है और तुम्हारी सरकार है, तुम प्रधानमंत्री हो भाई, आप सीधा बोलते कि आज मैंने 33% का महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिया, ये लीजिए कागज, और महिलाओं के लिए, तो हम भी स्वागत करते प्रधानमंत्री जी का। क्या आप समझते हो हम उनके अच्छे काम का स्वागत नहीं करेंगे? अरे इतनी थोड़ी बेरुखी है हमारी। हमारी सिर्फ जो मुद्दों पे उनसे बेरुखी है, मुद्दों पे नाराजगी है, और जब वो महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आते तो हम भी उनका स्वागत करते। लेकिन नहीं, सिर्फ उन्होंने महिलाओं को मूर्ख बनाने का काम किया और सिर्फ चर्चा की। और देश का मीडिया क्या दिखा रहा है कि महिला आरक्षण आ गया 33%, महिला आरक्षण। अरे आया कहाँ है? जो जो लोग इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं उन पर मुकदमा होना चाहिए कि ये सिर्फ चर्चा हुई है, और आप जनता को झूठ बोल रहे हो कि महिला आरक्षण आ गया है, आ गया है। इन सभी चैनल वालों पर मुकदमा होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए इन पे, जो ये कह रहे हैं कि आ गया है। संसद में पास हुआ वो ये बता रहे हैं ना। पास ही नहीं हुआ है अभी, अभी पास ही नहीं हुआ है, अभी सिर्फ चर्चा हुई है। और 2029 तक का उसका प्रोसीजर है, जो उन्होंने कही जनगणना कराएंगे। अरे 2014 से तुम्हारी सरकार है, तुमने काहे नहीं जनगणना कराई? हम लोग 50 बार बोल रहे हैं आपसे जनगणना कराइए, क्यों नहीं आपने जनगणना कराई? क्योंकि इनको करना ही नहीं था। सोनिया गांधी जी का ये प्रस्ताव था मनमोहन सिंह सरकार में, ठीक, तो ये प्रस्ताव वो था। अब ये बस सिर्फ महिलाओं को लुभाने के लिए उस मुद्दे को गर्म कर रहे हैं, ताकि मणिपुर का मुद्दा दब जाए, ताकि देवरिया जैसा मुद्दा दब जाए, है ना, ताकि आपका लखीमपुर में जो कांड हुआ था, आज तक उसकी कुछ सुनवाई नहीं है, वो मुद्दा दब जाए, अजय मिश्रा के बेटे वाला आशीष का, है ना, और ताकि जो ये लड़कियां हमारी ओलंपिक में बैठी हुई थी बहनें, उनका मुद्दा दब जाए। ये सिर्फ मुद्दे दबाने के लिए बीच बीच में इनको छोड़ा जाता है कि पूरा हटा दीजिए और सिर्फ आप ये चलाइए। रमेश ये देश के बड़े बड़े चैनलों पे मुकदमा होना चाहिए इस बात पर। रमेश बिधूड़ी सांसद थे, ब्रिजभूषण थे, तमाम लोगों को बजाय जो है उनको निकालने के, अरे दिल्ली पुलिस ने साफ क्लीन चिट दी है भाई कि हाँ वो आदमी परेशान करता था। अच्छे पोस्ट पर भी भाजपा रख लेती है, लेकिन ईडी जो है सिर्फ भेजी जाती है विपक्ष पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको घबराहट है। जब एक प्रोग्राम में बैठे थे पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी, तो मेरे कुल के कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तंज कसा था। तो इंदिरा जी ने बैठ करके ऐसे तालियां बजाई थी जब उन्होंने तंज कसा था, क्योंकि विपक्ष में थे तो बिल्कुल कसना चाहिए अगर कोई गलत हो रहा है तो। और नेहरू जी ने भी, और नेहरू जी चाहते तो उनके यहाँ ईडी भेज सकते थे, लेकिन नेहरू जी ने ईडी नहीं भेजी। उनकी बात को कि तुमने इतनी मजबूती से रखी तो उनको शाबाशी दी थी। लेकिन वो उस दौर के नेता थे, वो गांधी परिवार के नेता थे, वो कांग्रेस के नेता थे, वो जनता के नेता थे। ये लोग अपने ही नेता है, आपस में ही चार माला आपने पहन ली, अब उल्टी मैंने आपसे पहन ली। ये वो नेता है, ये नेता नहीं, इनको नेता नहीं बोला जाता। संजय सिंह को क्यों भेजा गया जेल? संजय सिंह को क्या आरोप जो लगे हैं वो आपको लगते हैं? क्योंकि देखिए, मेरे को हंसी आती है जो आरोप लगे हैं। आपने नहीं देखा था कि इन्होंने इंदिरा जी पे भी ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि इंदिरा जी ने मुर्गी चुराई, अंडे चुराए? क्या इंदिरा जी चुरा सकती है? नहीं ना। और नेहरू जी पे क्या क्या इन्होंने आरोप लगाए, और आपको पता ही होगा। तो ये सब हास्य वो है। अगर ठीक है भाई, आप मंत्रिमंडल में बैठते हैं, अच्छे नहीं लगते, आप कपिल शर्मा के शो में जाइए और अपना अच्छे से 8 से 9 एक शो कीजिए, हम भी देखेंगे और ताली बजाएंगे। जो संसद में और मंत्रिमंडल में बातें होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए देश के मुद्दों पर, वो चर्चा होनी चाहिए। आज आप पोस्टर वायरल कर रहे हो, राहुल गांधी को ये बता रहे हो। आपको याद होगा प्रभात, जब गांधी जी की जो हत्या हुई थी, उससे पहले इसी तरीके का इनके संगियों के द्वारा इस तरीके का पोस्टर वायरल किया था। तो हमें डर है अपने जननायक को, हमारे जननायक, हमारे नेता राहुल गांधी जी को कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि इनकी सोच ही इतनी घटिया है।
क्यों राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रही है? पोस्टर क्यों रावण क्यों बनाया गया? क्योंकि इनको पंडितों से नफरत है। हम्म। रावण कौन थे पंडित? राहुल गांधी कौन है पंडित? इनको पंडितों से नफरत है। लेकिन उसमें बताया ना कि धर्म विरोधी, हिंसा विरोधी, भारत विरोधी। क्यों आज तक राहुल गांधी जी ने कोई बयान दिया ऐसा? अगर दिया है तो दिखाइए मुझे, मैं भी बोलूंगी गलत बोला है। धर्म विरोधी दिया हो, जनता विरोधी दिया हो, देश विरोधी दिया हो, आप ऐसे ही कैसे किसी पर अनर्गल इल्जाम लगा सकते हैं? और आप पे तो मुकदमे होने चाहिए, इन पर सब पे मुकदमे करना चाहिए कांग्रेस को। तो बोलूंगी कांग्रेस से निवेदन करती हूँ कि उनको सब पे मुकदमे करें इन पे। एक साफ छवि के नेता, तुम्हारे मुंह पे करारा तमाचा लगा था अभी, आपने देखा नहीं जब सदस्यता रद्द हुई और पूरी इज्जत के साथ में उनको सदस्यता वापस मिली, ये तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा था। पोस्टर वार में तुगलक जो है उन्हें संज्ञा दी गई मोदी जी को, तो अब जो है मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। मैं नकवी समाज के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि ये व्यक्ति आपके ऊपर राजनीति कर रहा है भाजपा में बैठ करके, और आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जब हिंदू मुस्लिम की हिंसा फैलाई जाती है तो आपकी आवाज कौन उठाता है? समाज की आपकी आवाज कौन उठाता है? कौन उठाता है कोई आपके नजर में? अगर कोई वो है तो वो इस देश में जब हिंदू मुस्लिम की होती है तो उसको शांति की अपील करने के लिए कांग्रेस सामने आती है, शांति की अपील के लिए। जब आप लोगों को टारगेट किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति भाजपा में बैठा हुआ कुर्सी के लिए, इसको तो आपको अपने समाज से ही बेदखल कर देना चाहिए। अभी इतना मुद्दा गरमाया था ये मेवात में, क्या बोले नकवी? नहीं बोले ना। तो नकवी समाज से भी मेरा और मुस्लिम समाज से मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों को अपने समाज से बायकॉट कीजिए, क्योंकि आपकी जब लड़ाई होती है, जब ऐसी चीजें मेवात जैसी चीजें होती है तो हम जैसे लोग आपकी आवाज उठाते हैं। और ये लोग राजनीति कर रहे हैं, कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं और आज ये बकवास कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? 2024 से पहले जो पोस्टर की राजनीति हो रही है और उसके बाद लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसमें क्या लगता है कि एक ऐसा है जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो जहरीले बयान दे रहे हैं, एक दूसरे के धर्म पर आरोप लगा रहे हैं, जातिवाद की राजनीति हो रही रमेश है। बिधूड़ी ने मुस्लिम समाज के नेता दानिश के लिए इतना कुछ बोला, क्या नकवी जी ने कुछ बोला अपने समाज की तरफ से, अपने धर्म की तरफ से? क्योंकि नकवी मुस्लिम है ना, क्या उन्होंने दानिश को जाकर के गले लगाया? जो सांसद है दानिश जी, क्या उनको गले लगाया? क्या उनको आश्वासन दिया? कौन गया था वहां? राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि वो पीड़ित था, दुखी था। संसद जनता के मुद्दों के लिए, धर्मवाद के लिए नहीं। अगर तुम्हारा मन है तो अलग धर्म संसद चलाओ ना, सभी लोग चलाओ, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिमों में भी ऐसे नेता हैं कि जो अपने धर्म के लिए नहीं बोलते, और हमारे लोग बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको। तो इनको तो बायकॉट करना चाहिए, मुस्लिम धर्म के लोगों को, इसको नकवी को बायकॉट करना चाहिए। क्या लगता है 2024 के पहले क्या माहौल अब बन रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक रैली भी रद्द हो चुकी है, लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूटने वाला है, इधर ईडी से अब अलग किया जा रहा है। देखिए, ईडी से लोगों को दुखी किया जा रहा है ताकि लोग जो है टूट जाए, लेकिन टूटने वाले लोग नहीं है। ज्यादातर उसमें युवा हैं या फिर इतनी उम्र के लोग हैं जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं हर समय समय पर धूल चटाने का काम किया है। तो मेरी इंडिया गठबंधन को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरे उनसे निवेदन भी है कि आप जो है जितने मीडिया वाले उल्टा सीधा चला रहे हैं ना, इन पे सबसे पहले मुकदमा करें कि आ गया है बिल महिलाओं पर, ठीक। और ऐसे ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए, नकवी जैसे लोगों का, जो अपने समाज के लिए, अपने समाज के व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा था। जब एक सांसद ने दानिश के लिए उल्टा सीधा बोला था, दानिश जो सांसद जी हैं उनके लिए उल्टा सीधा बोला था, तो उनसे मिलने के लिए, उनको आश्वासन करने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, जबकि वो दूसरी पार्टी के हैं, बसपा से हैं, ठीक, फिर भी गए थे ताकि उसको तकलीफ ना हो। क्योंकि सदन में जो संसद की बातें, सदन की जनता की बातें वही होनी चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है इस हिंदुस्तान का, और अगर वहीं पे ऐसी बातें होने लग जाएंगी तो सड़कों का क्या हाल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूनम पंडित ये थी जिनसे हम बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर जो आजकल जो है काफ़ी अहम है, जिन पर बात होनी चाहिए लेकिन बात नहीं हो पा रही है, और इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।